अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीफा सरवर एंड सो टुडे वी हैव अ सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ स्पीच साउंड डिसऑर्डर को उर्दू में तकरीरी आवाज़ की ख़राबी या बोलने की आवाज़ों का आर्ज़ा कहा जाता है। आर्ज़ा है जिसमें बच्चे या फ़र्द को दुरुस्त आवाज़ें पैदा करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। स्पीच और तकरीरी लैंग्वेज ये एक ऐसी लसानी यानी बाज़ हरूफ या आवाज़ें गलत अदा करता है जो कि चोट देता है या इसकी जगह दूसरी आवाज़ें बोल देता है। अब इस डिसऑर्डर के वजूहात जो हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर की जो वजूहात हैं उसमें समात के मसाइल हो सकते हैं, यानी कि हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर, जिसकी वजह से स्पीच साउंड डिसऑर्डर डेवलप हुआ। उसके बाद ज़ुबान या होठों की साख्ती ख़राबियाँ यानी कि स्ट्रक्चरल इश्यूज़ अगर हो जाए लाइक क्लाफ्ट या पैलेट के दरमियान, तो उसकी वजह से भी जो है वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। ज़ुबान दिमागी या असाबी निज़ाम की कमज़ोरी, न्यूरोलॉजिकल वीकनेसेस की वजह से भी जो है स्पीच साउंड डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। सीखने में ताख़ीर या ज़ुबानी मुहर्रिकात की कमी यानी कि लेक ऑफ स्पीच स्टिमुलेशन की वजह से भी जो है वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। जब हम ये जान लेते हैं कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर क्या है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, तो फिर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर की अलामात क्या होंगी। अल्फाज को सही तरह से अदा ना करना, यानी कि अल्फाज बोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर उस अल्फाज को अदा नहीं कर पाते। किसी ख़ास आवाज़ को बार बार गलत बोलना, मसलन रे की जगह लाम कहना या लाम की जगह रे कहना, या फिर किसी और अल्फाज की जगह किसी दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, जो है वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर की जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। अब स्पीच साउंड डिसऑर्डर में जो है वो बातचीत समझने में भी दूसरों की बातचीत समझने में भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर में जो है वो बच्चों के अंदर इश्यूज़ ये आ सकते हैं कि वो बात सुनते तो हैं लेकिन उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर जो है वो समझ नहीं पा रहे होते। इस तरह की कुछ जो है वो अलामात बच्चों के अंदर नज़र आ रही होती हैं। उसके साथ साथ जो है वो उम्र के मुताबिक बोलने की सलाहियत ना आना, यानी कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो थोड़ा बोलता है, 2 साल का होता है तो वो ज़्यादा बोलना शुरू करता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो प्रॉपर अल्फाजों से वो पूरे सेंटेंस पर आ जाता है। तो जो है वो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बच्चों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ डेवलप हो रही होती हैं। तो इस तरह के अलामात नज़र आ रहे होते हैं, या तो वो मुकम्मल तौर पर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो देखने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इस स्पीच साउंड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के ऊपर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर में जो इनिशियल असेसमेंट है उसमें ये मालूम किया जाता है बच्चा या मरीज़ को किन आवाज़ों में मुश्किल महसूस हो रही है। स्पीच थेरेपिस्ट मुख्तलिफ आवाज़ों पर मबनी टेस्ट लेता है। अल्फाजों को गलतियों की इकसाम नोट की जाती है, यानी कि छोड़ देना, बदल देना या गलत अदा करना। बच्चे की उम्र में ज़ुबान का पसे मंज़र और बोलने का माहौल देखा जाता है। उसके साथ साथ जो है वो इलाज के अहदाफ तय करना, छोटे और काबिल पैमाइश अहदाफ तय किए जाते हैं, यानी कि बे की आवाज़ सही अदा करना सिखाना, 2 हफ्तों में 80% दुरुस्त अदायगी हासिल करना, ये प्लान का हिस्सा होता है। अहदाफ के करीब यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि बच्चे को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म तरीक़ों में ही उसकी जो है वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर की उसकी तकर्री करवाई जा सके। आवाज़ों की मशक करवाई जाती है बच्चों से। मुंह, होंठ और ज़ुबान की पोजीशन की मशक होती है। आईने के सामने बोलने की मशक्क़त की जाती है। एक एक हरूफ से अल्फाज, फिर जुमले, फिर गुफ्तगू की सतह तक बच्चे की मशक को कंप्लीट किया जाता है। फिर ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, यानी कि बच्चे को अल्फाज और जो सेंटेंस हैं वो सुनाए जाते हैं ताकि वो देखा जा सके कि मुख्तलिफ आवाज़ों को वो कैसे समझते हैं और फिर उन्हें सुनते हैं, दोहराते हैं और दुरुस्त करने की मशक होती है। उसके साथ साथ जो है वो घर पर भी मशक कराई जाती है रोज़ाना 10 से 15 मिनट। ये वालिदैन को कहा जाता है कि आप 10 से 15 मिनट बच्चों के साथ जो है वो घर पर मशक करेंगे, मतलब तस्वीरी कार्ड के थ्रू उनकी आवाज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे, कहानी सुनाएंगे ताकि वो उन आवाज़ों को सुन सकें और समझ सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है।
اور اس کے ساتھ ساتھ والدین استاذہ کی شمولیت اس کے اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ والدین اور استاذہ ہی جو ہے وہ مل کر بچوں کی پازیٹیو رینفورسمنٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر والدین اور بچوں کی شمولیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے کا بھی اپنا کردار بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنا جلدی چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2 سے 4 ہفتے کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ درست توازن کا فیصد نوٹ کتنا ہو گیا ہے اور کتنی بچے کے اندر جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مسٹ لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل۔